हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड जो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, नेट एग्जाम, पीएचडी और एमफिल एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, रिसर्चेज आर जनरली ट्रीटेड एज आइडेंटिटी सिंबल ऑफ ए नेशन बिकॉज रिसर्चेज रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन, रिसर्चेज फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, रिसर्चेज हेल्प इन एक्वायरिंग इंटरनेशनल प्रैक्टिस, डिफरेंट ऑफ दी अबो। देखिए फ्रेंड्स, जो रिसर्च होती है वो ट्रेड करती है आइडेंटिटी सिंबल के रूप में नेशन के अंदर। किस तरह से? ऑल ऑफ दी अबो। देखिए, जो रिसर्च होती है वो किसी भी नेशन की प्रोग्रेस को भी रिफ्लेक्ट करती है कि किसी नेशन ने रिसर्च के अंदर कितना डेवलपमेंट किया है या उन्होंने कितनी जो चीजें हैं वो सर्च की है, इनकी जो रिसर्च है कितनी हेल्पफुल है। जो रिसर्च जो होती है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होती है, साथ ही साथ जो रिसर्च होती है वो इंटरनेशनल जो प्रेस्टीज है उसको एक्वायर करने में भी हमारी हेल्प करती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हिंदी लैंग्वेज द टर्म अनुसंधान रेफर टू। हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो टर्म अनुसंधान है उसका क्या मतलब है? फॉलोअर ऑफ एन एम, प्रेइंग ऑफ एन एम, अटेन द एम, या फिर बिकम गोल ओरिएंटेड। देखिए, हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो अनुसंधान है उसका मीनिंग होता है फॉलोअर ऑफ एन एम, किसी भी एम का फॉलोअर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म अनुसंधान इन हिंदी हैज बीन बोरोड फ्रॉम। जो अनुसंधान जो टर्म है हिंदी के अंदर वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है। द एडवांटेजियस एम यूज्ड इन आर्चरी ट्रेनिंग इन ओल्डन डेज, या फिर द ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयड इन मॉडर्न राइफल शूटिंग कॉम्पिटिशंस, बोथ ऑफ द अबो एनालॉजियस एंड ट्रू इन टर्मिनोलॉजीज पर्सपेक्टिव। ठीक है। बोथ आर हेट्रोजीनियस एंड नॉट रिलेटेड विद द टर्म इन क्वेश्चन। देखिए, जो अनुसंधान है हिंदी के अंदर बोरो किया गया है तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा सी, कि जो ए और बी जो दोनों के दोनों जो एनालॉजी यहाँ पे दी गई है वो ट्रू है। ठीक है, टर्मिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैचेस विद दैट ऑफ म्यूली। म्यूली की स्टेटमेंट कौन सी है? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से जो है मैच करेगी? रिसर्च इज ए प्रोसेस इन विच एक्सप्लोरेटरी प्रोसीजर हैज बीन एम्प्लॉयड। रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो एक्सप्लोरेटरी प्रोसीजर होता है वो एम्प्लॉय किया जाता है। दी एप्लीकेशन है साइंटिफिक मेथड की फॉर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एंड इंटरप्रिटेशन इंटेलेक्चुअली फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एट रिसर्च। रिसर्च इज एन इंटेंसिव फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है। रिसर्च कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ स्टडी मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। रिसर्च क्या है? एप्लीकेशन है साइंटिफिक मेथड की, इसको एक्सपेरिमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए क्या है? इंटेलेक्चुअली सोल्व किया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? रिसर्च। नेक्स्ट है, रिसर्च इज बेस्ड अपॉन, किसके ऊपर बेस्ड होती है? साइंटिफिक मेथड, एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिस्ट, जर्नल प्रिंसिपल्स। रिसर्च होती है वो बेस्ड होती है साइंटिफिक मेथड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, when a person driving all the conclusions through observation and experimentation in his routine life, in this way the person can be treated as a scientist, good citizen, intellectual person या normal person। देखिए, जब एक पर्सन कंक्लूजन ड्रा करता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू अपनी रूटीन लाइफ के अंदर, तो इस वजह से उस पर्सन को क्या कहेंगे? एक नॉर्मल पर्सन। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिस्ट ही कर सकता है या अच्छा सिटीजन कर सकता है या एक इंटेलेक्चुअल पर्सन ही कर सकता है। देखिए, जब हम कोई थीसिस वर्क करते हैं, कोई डेजर्टेशन करते हैं, कोई सिनॉप्सिस बनाते हैं, तो क्या है कि नॉर्मल पर्सन भी इनको कर सकता है। जो एवरेज जो स्टूडेंट होता है, एवरेज जो पर्सन होता है वो भी ये काम कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली ए साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, हाउस होल्ड रूल्स, सेल्फ इमेजिनेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस। देखिए, जो साइंटिस्ट की जो ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होती है और टेस्टिंग से, तो वो बेस्ड होती है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एनालिसिस ऑफ टर्म अनुसंधान गिव्स टू वर्ड। देखिए, जो एनालिसिस है टर्म अनुसंधान का उसके दो वर्ड हैं, तो ऑप्शन आपके सामने है, उनमें से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए प्लस अनुसंधान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू बिकम अनसाइंटिफिक इट इज स्पेशेंट। देखिए, अनसाइंटिफिक बनना है तो क्या स्पेशेंट है इसके लिए? इररिलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स, इनजस्टिस, या फिर डिसएग्रीमेंट, या फिर ऑल ऑफ दी अबो।
देखिए, अगर आपको अनसाइंटिफिक ही बनना है तो ये सारी की सारी चीजें जो आपके लिए सफिशियंट है। अगर आपको साइंटिफिक बनना है तो आपको रिलेवेंट आर्ग्यूमेंट करने पड़ेंगे, इनजस्टिस नहीं करना पड़ेगा, और आपको एग्रीमेंट, ठीक है, एग्री होना पड़ेगा, डिसएग्रीमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा अगर आपको साइंटिफिक होना है। अगर आपको अनसाइंटिफिक होना है तो अनसाइंटिफिक होने के लिए ये सारी की सारी चीजें सफिशियंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, अगर आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहे तो कमेंट जरूर करना।